हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पार्ट 2 में हम कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 घड़ी 5,000 रुपये में खरीदता है और वह पहली घड़ी को 12% लॉस और दूसरी घड़ी को 8% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसे इस सौदे में ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो तो दोनों घड़ी का अलग अलग कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। यानी कि उसने 5,000 रुपये में 2 घड़ी खरीदी। उस 2 घड़ी में से पहली घड़ी को उसने 12% लॉस पर बेचा और दूसरी घड़ी को उसने 8% प्रॉफिट पर बेचा। और इस प्रकार उसे ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही उसे कोई लॉस होता है। तो हमें दोनों घड़ियों के अलग अलग कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आए जिसमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो तो आप इस प्रकार के सवालों को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहले देखिए घड़ी 1 और यहाँ घड़ी, पहली घड़ी को उसने 12% लॉस पर बेचा। पहली घड़ी में उसको 12% का लॉस हुआ और दूसरी घड़ी पर उसको 8% का प्रॉफिट होता है। ऐसा करने पर ना तो उसे प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ, यानी कि उसको 0% का ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ। तो आप यहाँ पे 0 लिख। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 8 और 0 का डिफरेंस यहाँ पे 8% का डिफरेंस, 12 और 0 का डिफरेंस यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि इनके भी जो रेशियो आ गया, 4 से आप डिवाइड कीजिए, 4 टू द 8 और 4 3 द 12, 2 और 3 का रेशियो आ गया। पहली घड़ी और दूसरी घड़ी में 2 और 3 का रेशियो आ गया। यहाँ पर आप सम ऑफ रेशियो, अनुपातों का योग निकाल लीजिए। 2 प्लस में 3, ये हो गया हमारा 5। हमें निकालना था दोनों घड़ियों की कॉस्ट प्राइस की, पहले घड़ी कितने की बिकी खरीदी गई और दूसरी घड़ी कितने में खरीदी गई। तो देखिए, फर्स्ट घड़ी का जो सीपी होगा, पहली घड़ी की सीपी, देखो पहली घड़ी का रेशियो 2:3 था, तो 2/5 इंटू, दोनों घड़ी कितने में खरीदी गई थी, दोनों घड़ी खरीदी गई थी 5,000 रुपये में। तो आप इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे काटिए। तो पहली घड़ी हमारी आ गई 2,000 रुपये की, और जो हमारी दूसरी घड़ी होगी, दूसरी घड़ी की सीपी, दूसरी घड़ी की कॉस्ट प्राइस हमारी आएगी 3/5 इंटू 5,000। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3,000। तो पहली घड़ी 2,000 की और दूसरी घड़ी 3,000 रुपये की होगी। देखिए, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों घड़ी उसने 5,000 में खरीदी, पहले को उसने 12% लॉस पर और दूसरे को 8% प्रॉफिट पर बेचा। ऐसा करने पे ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। तो आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए। दोनों में डिफरेंस कितना, 8%, यहाँ पे से 12% का डिफरेंस है। इन दोनों का रेशियो आएगा 2:3। और आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था, जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिए तो आप पहले उनका सम निकाल लीजिए। 2 और 3 का सम कितना होगा, 5। अब जिसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी हो पहले आप उसको लीजिए। कॉस्ट प्राइस पहली घड़ी की निकालनी थी, तो 2/5 और इंटू में 5,000, यहाँ पे 5,000। तो पहली घड़ी 2,000 की आ गई, तो दूसरी घड़ी कितने होगी, आप 5,000 में से 2,000 घटा दीजिए, 3,000, या फिर 3/5 गुना में 5,000, 3,000। तो दूसरी घड़ी आ जाएगी आपकी 3,000। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 सूट 2,500 रुपये में खरीदे। उसने पहले सूट को 10% की हानि यानी कि लॉस और दूसरे सूट को 5% के प्रॉफिट कमाया। उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, ना प्रॉफिट हुआ उसको ना ही लॉस हुआ। तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल। दोनों सूट उसने 2,500 रुपये में खरीदे। पहले पर उसको 10% का लॉस होता है और दूसरे पर उसको 15% का प्रॉफिट होता है। और इस पूरे सौदे में ना उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। तो हमें ये निकालना है कि दूसरा सूट उसने कितने में बेचा, यानी कि दूसरे सूट की हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए,
ये पहला सूट और ये मान लीजिए ये दूसरा सूट। पहला सूट उसने 10% लॉस पर बेचा और दूसरा सूट 15% प्रॉफिट पर बेचा। ऐसा करने पे ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस 15 और इसका डिफरेंस आ रहा है 10। तो 15 और 10 का इनका रेशियो आ रहा है। 10 और 15 का रेशियो आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2-3 रेशियो यहाँ पर 2 आ रहा है। हमें यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकालना है, अनुपातों का योग। पहले आप सम ऑफ रेशियो निकाल लीजिए। सम ऑफ रेशियो आएगा 3 प्लस में 2 इक्वल टू 5। हमें ये निकालना था कि जो दूसरी वस्तु है वो कितने की बेची गई, यानी कि उस दूसरा सूट उसने कितने का बेचा। तो सबसे पहले हम दूसरे सूट का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो दूसरे सूट का एसपी, दूसरे सूट का सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए दूसरा सूट का रेशियो में कितना आ रहा है, 2 2/5 और गुना में कितने में खरीदे गए थे दोनों सूट, 2500 में। 2/5 गुना में 2500। आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 500, यानी कि दूसरा सूट जो था वो 1000 रुपये में खरीदा गया था। दूसरा सूट खरीदा गया था 1000 रुपये में। हमें यहाँ पे निकालना सेलिंग प्राइस। तो दूसरे सूट की हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई 1000 रुपये। इस दूसरे सूट को वो कितने में बेचता है, तो सबसे पहले देखिए उस दूसरे सूट पे प्रॉफिट कमा रहा है 1000 पर 15%। तो 1000 का 15% पहले निकाल लीजिए। तो 1000 का 15% आएगा 150 रुपये। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी प्लस में प्रॉफिट, सीपी यानी कि उसका 1000 रुपये में उसने खरीदा प्लस 150 रुपये में उसने प्रॉफिट कमाया, तो टोटल हो गया उसका 1150 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे जो सूट है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। पहला सूट उसने 10% लॉस पे बेचा, दूसरे को 15% प्रॉफिट बेचा, उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ पूरे सौदे में। इनका रेशियो आ गया 15:10, यानी कि 3:2। हमें दूसरे सूट का सेलिंग प्राइस निकालना था। तो दूसरे सूट की पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो दूसरे सूट की कॉस्ट प्राइस होगी 2/5 अपॉन इंटू 2500 रुपये। तो आप 2500 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आ गया हमारा 1000 रुपये। दूसरे सूट की कॉस्ट प्राइस 1000 आ गई, उस पर प्रॉफिट है 15%, तो 1000 का 15% होगा 150। सेलिंग प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 1000 प्लस में 150, तो 1150 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक टीवी और एक घड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। टीवी और घड़ी दोनों उसने 20,000 रुपये में खरीदे। बाद में उसने टीवी को 20% प्रॉफिट पर और घड़ी को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, सॉरी हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% का प्रॉफिट हुआ। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए एक व्यक्ति ने टीवी और घड़ी दोनों उसने 20,000 रुपये में खरीदे। टीवी को तो उसने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, जबकि घड़ी को उसने 10% लॉस पर बेचा, और ऐसा करने पर उसे टोटल 2% का प्रॉफिट होता है। तो हमें टीवी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टीवी और यहाँ पे देखिए घड़ी। टीवी को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, घड़ी को उसने 10% लॉस पर बेचा। ऐसा करने पर उसको पूरे सौदे में 2% का प्रॉफिट होता है। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस यहाँ पर 8 आ रहा है और इसका डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 12। तो 8 और 12 इनका रेशियो 8 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 8 और 12 का रेशियो आ रहा है। 8 और 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 आ रहा है इनका। तो टीवी और घड़ी में 2:3 का रेशियो आ रहा है। हमें निकालना है टीवी का कॉस्ट प्राइस, यानी कि टीवी का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो टीवी का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालिए। सम ऑफ रेशियो 2 प्लस में 3, ये हमारा आ जाएगा 5। हमें निकालना है टीवी की कॉस्ट प्राइस। तो टीवी कितना है यहाँ पर 2/5 सीपी ऑफ टीवी, टीवी का क्रय मूल्य। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना आएगा 2/5
और दोनों वस्तुओं को उसने कितने में खरीदा था, 20,000 में। आप इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका निकालना हो, अगर हमें घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो 3/5 गुना में 20,000, तो 20,000 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8। तो टीवी की कॉस्ट प्राइस थी 8,000। तो इस प्रकार अगर घड़ी का पूछा जाए तो 3/5 गुना में 20,000, तो घड़ी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यहाँ पर टीवी की पूछी गई थी तो टीवी का 2/5 इंटू 20,000, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8,000। टीवी की कॉस्ट प्राइस हमारी थी 8,000। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% लॉस पर 480 रुपये में बेचा। प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना था? यानी कि एक व्यक्ति ने उसको 20% प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेचना था, पर उसने उसे 20% लॉस पर बेचकर 480 रुपये में बेचा। तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचना था? सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता था, पर उसने 20% लॉस पर उस वस्तु को बेच दिया। मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उसने पहले 20% लॉस पर बेचा। उस कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो उसने 20% लॉस पर बेचा, यानी कि उसने 80 रुपये में बेचा। अब तो यहाँ पे आप लिखिए 80 रुपये। 80 रुपये की जो वैल्यू है वो है 480 रुपये के बराबर। तो 80 रुपये की वैल्यू कितनी है? 480 रुपये के बराबर। वो बेचना चाहता था उसको 20% प्रॉफिट पे, यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, यानी कि उसे 120 रुपये में बेचना चाहता था। तो 120 रुपये में उसको बेचना चाहता था। तो वास्तव में वो कितने में बेचना चाहता था? तो यहाँ पर आप उसको एक्स मान लीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये। 100 रुपये पे उसने 20% लॉस पर बेचा, यानी कि उसने 80 रुपये पर बेचा। बट 80 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है 480। वो उसे 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो 20% प्रॉफिट 120 में बेचना चाहता था। तो कितने में बेचे? तो यहाँ पर आप उसको एक्स मान लीजिए। रेशियो और प्रोपोर्शन के रूल अप्लाई कीजिए। मिडल वालों की मल्टीप्लाई और आउटसाइड जो है एक्सट्रीम लेवल पर उनकी मल्टीप्लाई अलग कीजिए, यानी कि 80 गुना में एक्स, 480 गुना में 120। अंदर वालों की मल्टीप्लाई अलग कीजिए और बाहर वालों की मल्टीप्लाई अलग कीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 480 गुना में 120 बटे में 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 12 8 6 48। 6 की गुना 12 से कर दीजिए, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 720 रुपये। तो अगर वह उस वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले उसको लॉस हुआ 20% का, तो यहाँ पे आप लॉस लिखिए। लॉस हुआ उसको 20% का और उसकी सेलिंग प्राइस थी इस सिचुएशन में 480 रुपये की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, यानी कि उसकी कीमत कितनी थी। तो कॉस्ट प्राइस, अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालते, कॉस्ट प्राइस होती है सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 माइनस में लॉस। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस 480 सेलिंग प्राइस इंटू 100 कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो माइनस में 20% का लॉस। तो सीपी हमारा आ जाएगा 480 गुना में 100, इसको इससे काट दीजिए, 8 6 48, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई 8 6 48, 6 से 100 की गुना कर दीजिए, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस थी 600 रुपये। उस वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया था, वो उसे 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था। तो अब यहाँ पे इसका 20% निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना है? 600 का 20%, 20 बटे में 100, 120 रुपये। अब सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। 600 में उसने खरीदा और 120 रुपये उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता था, तो टोटल उसको 720 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। अगर आपको ट्रिक से करना है तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लीजिए। 100 रुपये अगर उसकी कॉस्ट प्राइस है तो 20% लॉस पे बेचते हैं, यानी कि आप उसको 80 रुपये में बेचते हैं। तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू दी है 480, तो यहाँ पे आप 480 लिखेंगे।
20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 100 रुपये की चीज़ पर वो 20% का प्रॉफिट यानी कि उसको 120% पर बेचना है। तो उसकी रियल वैल्यू कितनी होगी, आप उसको x मान लीजिए, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अलग कीजिए, अंदर वाले की मल्टीप्लाई अलग कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाए इसकी सेलिंग प्राइस। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लॉस कितना था 20%, सेलिंग प्राइस 480, तो पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 माइनस में लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस में प्रॉफिट। 480 गुना में 100, 100 माइनस में 20, 480 गुना में 100 अपन में 80 आ जाएगा। आप 80 से 480 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 600 इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। 600 का 20% प्रॉफिट कमाना है तो 20% होता है 120, आप 600 में 120 जोड़ दीजिए 720, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक फल विक्रेता आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे 20% का लॉस होता है। 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए वह उस आम को किस दर से बेचे, यानी कि अगर वो 9 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है, वो उस पर 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे किस रेट पर बेचे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, 20% का उसको लॉस हो रहा है जब वो 9 रुपये में बेच रहा है। मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो 100 रुपये पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई 80 रुपये। तो 100 रुपये पर अगर 20% का लॉस होता है तो वो 80 रुपये में उसको बेच रहा है, पर उसकी 80 रुपये की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 9 रुपये, तो वो 9 रुपये में उसको बेच रहा है। हमने इसको 100 रुपये माना, 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस मानी, तो उसको 20% लॉस पर बेच रहा है, तो 100 का जो 20% माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 80, पर एक्चुअल में वो 9 रुपये का बेच रहा है। वो इस पर अगर 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 5% प्रॉफिट यानी कि 105 रुपये में उसको बेचना चाहता है, तो उसकी एक्चुअल दर कितनी होगी, तो आप उसको x मान लीजिए। बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से कीजिए और अंदर के वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले से कीजिए, यानी कि 80 गुना में x और 9 गुना में 105, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9 गुना में 105 बटे में 80। आप यहाँ पे x लिखेंगे, 105 की गुना 9 से करते हैं तो 9 पंजे 45 बटे में 80, इसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट यहाँ आएगा। तो सॉल्व करते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, यानी कि 11 रुपये 81 पैसे पर केजी के हिसाब से अगर वो बेचता है तो उसे 5% का प्रॉफिट होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 30% कम में खरीदे और 140 रुपये कम में बेचे तो उससे 20% का प्रॉफिट होता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्वेश्चन में दो शर्तें दी हुई हैं कि पहले कंडीशन में बोल रहा कि एक आदमी किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, कह रहा कि अगर वो उसी वस्तु को 30% कम में खरीदे और 140 रुपये कम में बेचे तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है। देखिए इस प्रकार के सवालों में इसमें बोला हुआ है एक वस्तु को 40% पर बेचा गया, मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, इसको आप दो भागों में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए कि सीपी इसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, वो उसको 40% में बेचता है, 40% यानी कि सेलिंग प्राइस वहाँ पर इसकी है 40%, यानी कि 140 रुपये में उसको बेचता है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो उसी को 30% कम में खरीदता है, यानी कि पहले वो 100 में खरीद रहा था, उसी को वो 30% कम में खरीदता है, यानी कि अब वो उसको 70 रुपये में खरीदता है, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए इसका 20% का प्रॉफिट कितना होगा, 70 का आप 20% निकालिए, 70 का 20% होगा 14 रुपये, 14 रुपये इसमें और जोड़ दीजिए, यानी कि उसको टोटल 84 रुपये में इसको वो बेचेगा। इस कंडीशन में कह रहा है कि अगर पहले वो उसको 40% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 140 में बेचता है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि वो 100 रुपये की चीज़ 30% कम में खरीदता है, यानी कि 70 रुपये में खरीदता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो 70 का 20% होता है 14 रुपये, 70 में 14 जोड़ दीजिए तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 84 रुपये। इस कंडीशन में वो कह रहा है कि वो 140 रुपये कम में बेचता है। 140 रुपये कम में बेचने का मतलब है कि पहली सेलिंग प्राइस थी उसकी 140 और दूसरी सेलिंग प्राइस थी उसकी 84,
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 140 के बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है। SP1 और SP2 में कितने का डिफरेंस आया, 140 माइनस 84। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 140 में से आप 84 घटा दीजिए, 4, यहाँ पे आएगा 56, यानी कि 56 का डिफरेंस आ रहा है, 56 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और ये 56 रुपये किसके बराबर है, 140 के बराबर। तो देखिए 56 रुपये का अंतर 140 रुपये के बराबर है। 56 का अंतर है तो वो 140 के बराबर है। अगर 1 रुपये का अंतर है तो 140 बटे में 56 के बराबर है। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपये। तो अगर 100 का अंतर है, 100 का अंतर है तो हमारा सीपी कितना होगा, 140 बटे में 56 गुना में 100। 14 कम 14, 14 चौके 56, 4 से इसको काट दीजिए 25। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 250 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस हमारी होगी 250 रुपये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, पहली कंडीशन में बोल रहा वो 40% लाभ पे बेचता, तो 100 रुपये की चीज़ वो 40% 140 में बेचता है। अगर वो 30% कम में खरीदता है, यानी कि 100 की चीज़ 30 रुपये कम में खरीदता है, 70 में खरीदता है, 20% प्रॉफिट कम आता है। तो 20% 70 का 20% होगा 14, अब 84 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 56 रुपये का। और बुक में कितने का, इसमें कितना अंतर है, 140। तो 56 का अंतर है तो क्वेश्चन में 140 है। 1 रुपये का अंतर होगा तो 140 बटे 56 होगा। अगर 100 रुपये का अंतर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी है, तो 100 रुपये का अंतर होगा तो कॉस्ट प्राइस हमारा आएगी 250 रुपये। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 15% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदे और 60 रुपये कम में बेचे तो उससे 32% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले वो उस वस्तु को 15% प्रॉफिट में बेचता है। तो आप सबसे पहले सीपी मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये, 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस होगी 115 रुपये। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर वो उसे 25% कम में खरीदे, यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो 25% कम में खरीद रहा है, यानी कि वो खरीद रहा है 75 रुपये में, और 60 रुपये कम में बेचता है तो उसे 32% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 75 रुपये पर उसको 32% का प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 75 रुपये प्लस में सीपी प्लस में प्रॉफिट। 75 का 32%, 75 का 32% निकालेंगे तो आएगा 24 रुपये, यानी कि वो उसको बेच रहा है 99 रुपीज़। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस SP1 और SP2, 115 में से 99 को घटा दीजिए तो यहाँ पर आएगा 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब 16 रुपये का अंतर है तो बुक कॉपी इसमें कितना दिया हुआ है, 60 का। 16 रुपये का अंतर है तो क्वेश्चन में है 60 का अंतर। 16 का अंतर है तो क्वेश्चन में है 60 रुपये। 1 रुपये का अंतर होगा तो ये हो जाएगा 16 बटे में 60। और क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो 100 का अंतर होगा तो 60 बटे में 16 गुना में 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 चौक 16, 25, 15 चौके 60, 15 की गुना आप 25 से कर लीजिए। 15 की गुना अगर आप 25 से करते हैं तो ये आ जाएगा 375 रुपये। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी 375 रुपये होगी। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें 2 कंडीशन गिवन होती है। पहले 15% लाभ पे बेच रहा है तो 115 हो गया, वो उसी चीज़ को 25% कम में खरीद रहा है, यानी कि 75 रुपये में खरीद रहा है, और वो उस पर 32% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 75 का 32% होता है 24, तो 75 में 24 रुपये जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 99। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 16 का, और क्वेश्चन में डिफरेंस है 60 का। तो 16 का अंतर है, क्वेश्चन में डिफरेंस है 60 का, तो 1 का अंतर होगा तो 16 बटे 60। और अगर 100 रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी है, तो 60 बटे 16 गुना में 100, यानी कि आंसर हम आ जाएगा 375। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है और 10 रुपये ज़्यादा में बेचता है, पिछले सवाल में था कम में बेचता है, इसमें 10 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है।
तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। कंडीशन 2 देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। पहले वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो पहली कंडीशन में देखिए अगर हम उसकी सीपी 100 रुपये मान लेते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है यानी कि 110 रुपये में वो बेच रहा है। कंडीशन 2 में देखिए कह रहा यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, यानी कि पहले 100 रुपये में खरीदा था अब 20% कम, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपये हो जाएगी। तो अगर वो 80 रुपये में खरीदता है और उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो 40% का उसको प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 80 रुपये में खरीदी और 40% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 80 का आप 40% निकाल लीजिए, 80 का 40% होगा 32 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसकी 112 रुपये। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, SP1 और SP2 में कितने का डिफरेंस है, 110 और 112। माइनस को इग्नोर कीजिए, 2% का यहाँ पे डिफरेंस है, 2% यानी कि 2 रुपये का हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। अब ये जो 2 रुपये का डिफरेंस ये है सब, और क्वेश्चन में डिफरेंस है 10 रुपये का। यहाँ पे डिफरेंस है 2 रुपये का और यहाँ पे डिफरेंस है 10 रुपये का। तो जब 2 रुपये का अंतर है, 2 रुपये का अंतर, तो क्वेश्चन में 10 रुपये। 1 रुपये का अंतर होगा तो क्वेश्चन में होगा 10/2। और क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपये है तो 100 रुपये का अंतर है, 100 रुपये का अंतर है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 10/2 गुना में 100। आप इसको काट लीजिए, 500 रुपये। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 500 रुपये होगी। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक विक्रेता एक रेडियो को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपये कम में बेचे तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। रेडियो को 25% लाभ पर बेचने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक विक्रेता है वो रेडियो को 20% लाभ पर यानी कि प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वो उसी रेडियो को 100 रुपये कम में बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। उस रेडियो को 25% प्रॉफिट पर बेचने के लिए उसे वो किस कीमत पर बेचे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले वो उसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है, अगर वो 100 रुपये कम कर देता तो उसका प्रॉफिट 15% का हो जाता है, यानी कि 5% कम में बेचने पर उसको 100 रुपये का लॉस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, पहले वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, जैसे ही उसने 100 रुपये कम किए तो उसका प्रॉफिट गिरकर 15% हो गया, यानी कि 5% का अंतर है। 5% का अंतर किसके बराबर है, 100 रुपये के बराबर। तो पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये का अंतर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x का 5%, 5/100, ये हमारे 100 रुपये के बराबर है। तो ये हमारी CP आ गई 100 इंटू 100 अपॉन में 5, 5 1 5 और ये आ गया 20, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी। सबसे पहले आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस x है, 20% पे लाभ कमा रहा है वो, जैसे इसने 100 रुपये कम बेचा तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5% पहले से वो कम कमा रहा। तो x का 5% 100 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे यहाँ 2000 रुपये। वो इसी को 25% प्रॉफिट पे कमाना चाहता है। तो CP हमारा कितना है, CP हमारा है 2000 रुपये, इस पे वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 25% का। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में 25%, 2000 का 25%, 2000 का 25% होगा 500, यानी कि वो 2500 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। अगर वो उसको 2500 रुपये में बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे 100 रुपये कम में खरीदे और 100 रुपये कम में ही बेचे तो प्रॉफिट 4% बढ़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया कि कोई वस्तु है, पहले हम उसे 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, अगर उसी वस्तु को हम 100 रुपये कम में खरीदते हैं और 100 रुपये कम में बेचते हैं, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट 4% और बढ़ जाता है। तो उसके हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की, कॉस्ट प्राइस कितनी है। देखिए इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस इक्वल 20% कम में खरीद, 20% का पहले प्रॉफिट हुआ, उसका प्रॉफिट 4% और बढ़ जाता है। पहले 20% का प्रॉफिट था, फिर 4% का प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो पहले 20% का प्रॉफिट था, 4% का प्रॉफिट और बढ़ जाता है।
ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ता है उसको 100 रुपये के डिफरेंस पे। 4% का प्रॉफिट 100 रुपये के डिफरेंस पे बढ़ जाता है, तो आप इसको 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 4% का। 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक होगी यहाँ पर प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 इंटू 100 अपॉन में प्रॉफिट 2। प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 इंटू 100, यानी कि जो अमाउंट का डिफरेंस है, अपॉन में P2। 24 प्लस में 4 गुना में 100 बटे में 4। आप इसको सॉल्व कीजिए। 24 बटे में 4 गुना में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 600 रुपये। तो वो वस्तु 600 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। इसी प्रकार का सवाल देखिए नेक्स्ट। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, उसे 10% प्रॉफिट बेचा जाता है। अगर उसे 25% कम में खरीदे और 25 रुपये कम में बेचे तो प्रॉफिट 5% अधिक हो जाता है। तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 इंटू 25 रुपये कम में खरीदा गया है और 25 कम में बेचा गया, तो 25 बटे में प्रॉफिट 2। इसको आप सॉल्व कीजिए। 10% का प्रॉफिट था, फिर 5% का प्रॉफिट हुआ, इंटू 25 का डिफरेंस है 25 रुपये और प्रॉफिट 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 गुना में 25 बटे में 5। इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो कॉस्ट प्राइस आएगी 75 रुपये। तो उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 75 रुपये। तो इस टाइप के सवाल को आप बाय ट्रिक भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसकी कीमत 3 रुपये कम कर दी जाए, चावल की कीमत अगर 3 रुपये कम कर दी जाए तो उसे 20% का लॉस होता है। तो चावल का विक्रय मूल्य निकालना है कि चावल की सेलिंग प्राइस क्या थी। तो देखिए पहले वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, अगर उसी की कीमत चावल की कीमत 3 रुपये कम हो जाती है तो वो 20% किसको लॉस हो जाता है। तो चावल का विक्रय मूल्य निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। पहले वो उसको 10% प्रॉफिट में बेचता तो 110 का। अगर वो उस 3 रुपये उसकी कीमत कम हो जाती है तो उसको 20% का लॉस होता है, यानी कि वो अब उसको 80 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे देखिए कितने परसेंट का डिफरेंस आया है, 30% का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। और ये 30% का डिफरेंस आया है 3 रुपये के कारण। देखिए पहले 100 रुपये अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस मानते हैं तो वो 110 यानी कि 10% प्रॉफिट बेच रहा है। जैसे ही 3 रुपये कम हुई तो वो उसको 20% लॉस पर बेचता है, यानी कि 20% का उसको लॉस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 80 रुपये। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30%। ये 30% डिफरेंस 3 रुपये के कारण। तो आप पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस कितनी निकलेगी, 3 रुपये पर 30% का लॉस हुआ है, इंटू में 100। 10 से 10 कट गया, यानी कि यहाँ पे 10 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी। सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपये। और उस पर कितने का प्रॉफिट था, 10% प्रॉफिट पर वो बेचना चाह रहा था। तो 10 रुपये का 10% होगा 1 रुपये। तो आंसर आ जाएगा हमारा 11 रुपये। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 11 रुपये। सबसे पहले हमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। कॉस्ट प्राइस के बाद ही उसकी सेलिंग प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई, क्योंकि 30% का डिफरेंस आ रहा है। पहले 10% का लाभ है और 20% की हानि है। 10% का लाभ यानी कि 110, 20% की हानि यानी कि 80। दोनों के बीच 30% का डिफरेंस है और 30% का डिफरेंस 3 रुपये के कारण है। तो 3 रुपये पे 30% का डिफरेंस है, इंटू 100। सॉल्व करेंगे, ये 10 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जमा में लाभ। लाभ कितना है, 10%। तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये होगा। 10 प्लस में 1, 11 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह उसे 4 रुपये कम में बेचे तो उसे 25% का लॉस होता है। तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालने, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एक व्यक्ति 15% प्रॉफिट बेच, तो आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 15% प्रॉफिट बेच रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ 15% प्रॉफिट पे यानी कि 115 का बेच रहा है। 4 रुपये कम होने के कारण
उसको 20% 25% का लॉस होता है। 25% यानी कि 100 का 25% हो जाएगा तो 75 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। अब यहाँ पे देखिए कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 40% का डिफरेंस आ रहा है। 40% का डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, क्योंकि 4 रुपये कम में बेच रहा है। तो आप सीपी निकालते, पहले सीपी क्या होगा, 4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 40% के कारण, ये 40% और गुना में 100। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10 रुपये। ये पूछा गया इसका विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि 15% पर इसने बेचा था, उसका विक्रय मूल्य क्या था। आप सेलिंग प्राइस निकाले, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, 10 रुपये पे उसने 15% का प्रॉफिट कमाया, तो 10 का 15% होगा 1.5 रुपये यानी कि 1.5। तो सॉल्व कर लीजिए, 11 रुपये 50 पैसे, 11 रुपये 50 पैसे उसकी सेलिंग प्राइस होगी। इस प्रकार आज की वीडियो पार्ट 2 में बस केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में के कुछ और एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के नए वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।